हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैनक्रियास। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं पैनक्रियास से। इट इज़ सॉफ्ट, फाइनली लॉबुलेटेड एंड इलोंगेटेड एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। जनरली क्या होता है, मिक्स ग्लैंड होता है। मीन्स क्या, एक्सोक्राइन भी होता है प्लस एंडोक्राइन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है और एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इट सिक्रेट्स द हार्मोन्स नेमली इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एक्सेट्रा। यू कैन राइट ग्लूकागोन आल्सो, ठीक है। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है दैट इज हार्मोन्स विच मेंटेन्स द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, ठीक है। नहीं देखते लोकेशन अकॉर्डिंग टू 9 रीजन, ठीक है, 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। इट लाइज इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। जनरली क्या होता है, जो टेल ऑफ पैनक्रियास होता है वो किधर लाई करता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है में लाई करता है। और एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट किधर लाई करता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में लाई करता है। इट लाइज मोर और लेस अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड जो लंबर वर्टिब्रा होता है उसके अपोजिट में होता है, दैट इज अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सॉफ्ट होता है, लवलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन होता है। इसका शेप देखते हैं, इट इज समवॉट जी शेप्ड, ठीक है, जी शेप का रहता है। डायग्राम देख सकते हैं आप, कैसा दिख रहा है आपको, समवॉट जी शेप का दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डायमेंशंस। इट इज अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। इधर से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है अबाउट इट्स डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेट कितना होता है, 90 ग्राम्स होता है। और इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द हेड ऑफ पैनक्रियास। इट इज एनलार्ज्ड एंड लाई बिटवीन द सी शेप्ड कॉन्केविटी ऑफ द डुओडेनम। क्या होता है आप इसमें देख सकते हैं, ये जो हेड रीजन होता है एनलार्ज होता है एंड इट लाइज बिटवीन द सी शेप्ड कॉन्केविटी ऑफ द डुओडेनम। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज 3 बॉर्डर्स। इट हैज जनरली 3 बॉर्डर्स। एक तो क्या होता है, सुपीरियर बॉर्डर होता है, इन्फीरियर बॉर्डर होता है, राइट लैटरल बॉर्डर होता है। देख सकते हैं आप, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, राइट लैटरल बॉर्डर, ठीक है, राइट लैटरल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज 2 सर्फेसेस, एंटीरियर सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस। इतना आपको समझ में आता है। इधर क्या होगा, एंटीरियर सर्फेस होगा, उसके बैक साइड में क्या होगा, पोस्टीरियर सर्फेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस। इट हैज अ सिंगल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट प्रोसेस होता है जनरली, ये जो रीजन है ना, ये निकला हुआ जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, अनसीनेट प्रोसेस बोलते हैं। क्या होता है, अनसीनेट प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशंस ऑफ हेड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द बॉर्डर, जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, इन्फीरियर बॉर्डर होता है, राइट लैटरल बॉर्डर होता है। सुपीरियर बॉर्डर जो होता है उसके रिलेशन में जनरली क्या होता है, सुपीरियर पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी जो होता है वो किसके रिलेशन में होता है, सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन में होता है। और जो इन्फीरियर बॉर्डर है उसमें क्या होता है, थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम एंड इन्फीरियर पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। इन्फीरियर पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी जो इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है एंड थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम। ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम। इधर क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ डुओडेनम क्या करता है, लाई करता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, जो राइट लैटरल है, राइट लैटरल जो होगा किसके रिलेशन में होगा, उसके रिलेशन में कौन सा पार्ट होगा, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट। जो स्पिंक्टर ऑफ ओडी होता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी बोलो आप या स्पिंक्टर ऑफ ओडाई बोलो आप, ठीक है। और जनरली किधर ओपन होता है, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में ओपन होता है एंड एनास्टोमोसिस बिटवीन द 2 पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। ज्वाइनिंग होता है, जनरली क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है। से मान लीजिए ये ऊपर से सुपीरियर पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी मान लीजिए है, ठीक है। अरे नीचे से आएगा इन्फीरियर पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी, तो दोनों क्या होंगे, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है, दोनों क्या करता है, एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है। उसी को क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग, दैट इज ज्वाइनिंग अप 2 पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी सर्फेसेस। अब सर्फेस के रिलेशंस देखते हैं हम।
एंटीरियर सरफेस क्या होता है, दो सरफेस कौन सा होता है, एंटीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है। एंटीरियरली क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम क्या करता है, ओवरलैप करता है उसके ऊपर, ठीक है, एंटीरियर सरफेस पे, प्लस ट्रांसवर्स कोलन एंड जेजुनम। अच्छा पोस्टीरियर सरफेस है उसमें क्या आएंगे, इन्फीरियर वेना का आएगा, टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन आएगा, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम एंड बाइल डक्ट ऑफन एम्बेडेड, ठीक है। अनसीनेट प्रोसेस इज रिलेटेड एंटीरियरली टू द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल एंड पोस्टीरियरली टू द आयोटा। जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल होता है जनरली किसका ब्रांच होता है, इट इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। एंड सुपीरियरली उसके रिलेशन में होता है, पोस्टीरियरली किसके रिलेशन में होता है, आयोटा के रिलेशन में होता है। आप डायग्राम को वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है जनरली ट्यूबर ओमेंटाली होता है, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, इधर क्या किया, ओवरलैप किया, एंटीरियर सरफेस पे आता है ना ये, अरे क्या होता है, सेकेंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, और ये जो स्ट्रक्चर जो एक्सटेंडेड पार्ट इधर दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, अनसीनेट प्रोसेस बोलते हैं, एंड दैट इज द फोर्थ पार्ट। नेक होता है, बॉडी होता है, टेल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक ऑफ पैनक्रियास, नेक ऑफ पैनक्रियास। Next to head, there is a short constricted part called as a neck of pancreas directed forward, upward and to the left. ये जो neck होता है, ये short होता है, ये जो neck region हो गया, short हो गया, constricted हो गया, directed forward plus upward होता है and to the left side में होता है. It has two surfaces, anterior surface and posterior surface. Anterior surface में क्या होता है, peritoneum covering the posterior wall of lesser sac. Generally क्या होता है, stomach इसके ऊपर lie करता है, stomach क्या करता है, इसके ऊपर lie करता है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इधर क्या आएगा, स्टमक क्या करेगा, लाई करेगा इसके ऊपर, जो इसका लेसर सैक होगा और इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, पाइलरस ऑफ स्टमक भी होता है एंटीरियर सरफेस पे, दैट इज द नेक रीजन में, एंड पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड बिगिनिंग ऑफ पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जनरली किधर जाता है, टुवर्ड्स लीवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी ऑफ पैनक्रियास। इट इज लार्ज एंड इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, the part of the body projected upwards just left to the neck, that is called the tuber omentale, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड पार्ट आप देख रहे हैं इधर, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट टू द नेक, that is called the tuber omentale or you can call it as tuber omental, ठीक है। it has three borders and three surfaces. अब रिलेशंस देखते हैं बॉडी के, रिलेशंस ऑफ बॉडी, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। एंटीरियरली भी एक बॉर्डर प्रेजेंट होता है, आपको डायग्राम में नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो। सुपीरियर बॉर्डर में जनरली क्या होता है, सीलिएक ट्रंक होता है, कवर द ट्यूबर ओमेंटाली। सीलिएक ट्रंक क्या होता है, सीलिएक ट्रंक से डायरेक्ट ब्रांच निकलते हैं जो स्टमक को सप्लाई करते हैं, स्प्लीन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी ऑन द राइट साइड, राइट साइड में क्या होता है, हिपैटिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी होता है लेफ्ट साइड में। एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन, जो रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन होता है जनरली उधर अटैच होता है, किधर, एंटीरियर बॉर्डर पे। और जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है इट इज रिलेटेड टू द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल ऑन राइट साइड, ठीक है। सर्फेसेस देखते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। इट इज कवर्ड बाय, एंटीरियर कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड रिलेटेड टू लेसर सैक एंड स्टमक। पोस्टीरियर क्या होता है, डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम एंड लैटरल टू द aorta with the superior mesenteric vessel plus left crus of diaphragm, left suprarenal gland, left kidney, left renal vessel and splenic vein, ठीक है। अच्छा इंफीरियर सरफेस होता है कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड रिलेटेड टू डुओडेनल जेजुनल फ्लेक्सर, ठीक है। डुओडेनल जेजुनल फ्लेक्सर जो होता है इंफीरियर रिलेशन में आता है, कॉइल्स ऑफ जेजुनम एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। अब लास्ट लिख देखते हैं इसमें, टेल ऑफ पैनक्रियास। इट इज लेफ्ट एंड ऑफ द पैनक्रियास, इट इज थिन एंड लाइन द लिनोरेनल लिगामेंट अलोंग द विद द स्प्लेनिक वेसल्स। तीन होता है, जनरली किधर लाई करता है, इट फॉर्म्स द इम्प्रेशन, पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन ऑन द स्प्लीन, ठीक है। ये क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन देखते हैं हम जनरली कहाँ पे देखते हैं, जो स्प्लीन के सरफेस पे देखते हैं। कौन सा सरफेस, विसरल सरफेस पे देखते हैं। तो कौन सा पार्ट होता है पैनक्रियास का, टेल होता है, ठीक है। अब रिलेशंस देखते हैं, रिलेशंस ऑफ टेल। इट इज रिलेटेड टू द लोअर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक इम्प्रेशन ऑन द स्प्लीन। इसका ब्लड सप्लाई देखते हैं। पैनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी होता है, ठीक है। सुपीरियर पैनक्रियाटिक डुओडेनल आर्टरी होता है एंड लास्टली इन्फीरियर पैनक्रियाटिक डुओडेनल आर्टरी होता है। जनरली ये दोनों क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। किधर फॉर्म करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम किधर फॉर्म करते हैं। वेनस ड्रेनेज देखते हैं, स्प्लेनिक वेन क्या होता है, फर्स्ट इज स्प्लेनिक वेन, सेकंड इज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड थर्ड इज पोस्टल वेन, सॉरी पोर्टल वेन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में फर्स्ट ऑफ ऑल पैनक्रियाटिक और स्प्लेनिक नोड, सीलिएक नोड एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक नोड, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में जनरली स्प्लैंकिनिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व। अब लास्ट रीडिंग देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। इधर क्या आएगा, पैनक्रियाइटिस, ठीक है, पैनक्रियाइटिस। तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, ठीक है, often associated with the collection of fluid in the lesser sac called the pseudocyst of pancreas, pseudocyst, cyst formation means bulge होता है, ठीक है, due to filling of fluids in the lesser sac, that is called the pancreatitis. नेक्स्ट देखते हैं डायबिटीज मेलिटस। The beta cells of pancreatic islets produces the insulin deficiency, ठीक है, which causes the diabetes mellitus. जनरली इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। नेक्स्ट सॉफ्ट ऑर्गन है, तो कार्सिनोमा तो रहेगा ही, ठीक है, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ द पैनक्रियास इज ऑफन सीन। जो पैनक्रियास का हेड होता है उसी में जनरली मोस्ट कॉमनली जो कार्सिनोमा होता है पैनक्रियास में, वो हेड ऑफ पैनक्रियास में होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेफर्ड पेन। द पेन ऑफ पैनक्रियास इज रेफर्ड टू द एपिगैस्ट्रिक एंड ऑल्सो टू द पैरावर्टिब्रल कॉलम ऑफ द लोअर रिब्स ड्यू टू सेम नर्व सप्लाई, ठीक है। अब डायग्राम में देख सकते हो आप, ये देखिए, ये ओपन हुआ है किधर, सेकेंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी इधर रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट जनरली क्या है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अरे क्या होता है, हेड होता है, ये ओमेंटल है, ट्यूबर ओमेंटल है, इधर नेक आएगा, बॉडी आएगा एंड लास्टली टेल, ठीक है। आप देख सकते हैं पोस्टीरियरली क्या, जो आयोटा है और पोर्टल वेन है, ठीक है, पोस्टीरियरली जनरली किधर होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।